तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज सभी ही का चैप्टर फर्स्ट यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो यदि आप इस स्टडी विलेज यूट्यूब चैनल पर न्यू होंगे तो वैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो देखिए उनका जन्म, मृत्यु और उनसे रिलेटेड कहाँ जन्म हुआ था पूछता है। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो देखिए डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था। तो देखिए मृत्यु दिसंबर 1956 को हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो देखिए उनसे चिंतन और तथा रचनात्मकता से मुख्य प्रेरक व्यक्ति वो कितने थे, तो 3 थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का यह संपादित अंश है, तो क्या हो जाएगा, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो देखिए तो डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो चलते हैं थोड़ा देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट है पिछड़ा वर्ग, सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड है सामान्य वर्ग, तीसरा है दलित वर्ग। तो हाँ, दलित वर्ग में जन्म लिए थे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन की किसका दूसरा रूप या नाम रूप माना जाता है। तो देखिए जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा, जाति प्रथा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो देखिए ये स्वाभाविक है। तो ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीघ्र किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित हैं। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार स्वभावित करती है। तो देखिए वह एक मनुष्य को पेशे में बांध देती है, ये नहीं होगा। यह मनुष्य को जीवन भर के पेशों में बांध देती है, बिल्कुल यह सही, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो देखिए विडंबना, ऑप्शन ए है उपेक्षक। आगे चलते हैं और ऑप्शन देखते हैं। और दूसरा है उपहास। तो बिल्कुल देखिए विडंबना का अर्थ उपहास ही होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अवलंबन नहीं होगा, आडंबर नहीं होगा, उपहास होगा। विडंबना का अर्थ उपहास होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो देखिए सच्चे लोकतंत्र का पर्याय जाति प्रथा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सुशासन, ऑप्शन सी भाईचारा, ऑप्शन डी कानून व्यवस्था। तो देखिए सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या होता है, तो भाईचारा होता है। ठीक है, आपस में एकता। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या नाम थे। तो देखिए उनसे 3 व्यक्ति प्रेरक थे और उनके अब नाम पूछ रहा है। तो ठीक है, देखिए तो राम, कबीर, महात्मा गांधी ये नहीं थे। बुद्ध, रहीम, कबीर ये नहीं थे। ऑप्शन ए गलत हुआ। ऑप्शन सी में है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले इनसे प्रेरक व्यक्ति थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित थे। तो देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित थे। तो ऑप्शन ए है 22। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है 48, सॉरी ये नहीं होगा 48। तीसरा है सी है ऑप्शन 21 और ऑप्शन डी है 20। तो क्या हो जाएगा, तो 21 खंडों में प्रकाशित था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जिसमें ये तैयार किया गया था लाहौर में वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन कुछ
कारण के चलते वो लाहौर वार्षिक सम्मेलन नहीं हो पाया। उसके बाद में ललई सिंह के द्वारा हिंदी में रूपांतरित होकर हमारे यह क्लास 10th का पार्ट फर्स्ट बनकर उभरा। ठीक है, तो कब लाहौर, देखिए लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो 1936 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। यदि आप यह दीर्घोत्तरीय यानी विस्तार से पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़े होंगे तो अवश्य वीडियो को देख लें, वीडियो लिस्ट में पड़ा हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, तो कितने थे? 3। उनका नाम क्या था? तो कबीर, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो इसमें कौन है? तो इसमें महात्मा गांधी नहीं होंगे, ज्योतिबा फुले होंगे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले 3 व्यक्ति थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ज्योतिबा फुले दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, विवेकानंद नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? यानी किनके कहने पर बाबा साहेब अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो ऑप्शन ए है काशी नरेश, ऑप्शन बी है पटियाला नरेश, ऑप्शन सी है बदौरा नरेश, ऑप्शन डी है दरभंगा नरेश। तो आपको बता दूं कि वह बदौरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धायम हिज धम, बुद्धायम हिज धम के लेखक कौन है? तो देखिए, बुद्धा एंड हिज धम के लेखक ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है बिरजू महाराज, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है, और श्रम विभाजन जाति प्रथा के भी लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी है भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर की रचना श्रम विभाजन जाति प्रथा है, और उनका कौन कौन सा है? तो द राइट्स एंड कॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये भी उन्हीं का है, तो ये सही है। आगे देखते हैं, संत परंपरा और साहित्य, ये नहीं है। विचार और तर्क, ये भी नहीं है। भारतीय लिपियों की कहानी, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का स्वरूप लिए हुए हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए है श्रमिक विभाजन, ऑप्शन बी है दलित विभाजन, ऑप्शन सी संभाजनों का विभाजन, और ऑप्शन डी, इधर ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी में हो जाएगा, ऑप्शन डी है कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का स्वरूप लिए हुए हैं? तो आपका हो जाएगा कुशल व्यक्ति का विभाजन। देखिए, दिखा देते हैं ऑप्शन। देखिए, कुशल व्यक्ति का विभाजन है आंसर में, कुशल व्यक्ति का विभाजन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो देखिए, भारत की जाति प्रथा के क्या विशेषता है? ऑप्शन ए है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, ऑप्शन बी है श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन, ऑप्शन सी है यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद को दूर करता है। तो ये नहीं हुआ, क्या हुआ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह श्रमिक का स्वाभाविक विभाजन है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह ऑप्शन ए है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, ऑप्शन बी है यह पैतृक पेशा में संबंधित सदबद्ध नहीं है, ऑप्शन सी है इसमें मनुष्यता सज्जता से रोजगार युक्त हो जाता है, ऑप्शन डी है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, यह मनुष्य की रुचि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे माना है? ऑप्शन है निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ विषवत्ता करना, ऑप्शन बी है अनुभवहीनता, ऑप्शन सी कार्य कुशलता का अभाव, और ऑप्शन डी मान लेते हैं इनमें से सभी। ठीक है, सभी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, लेखक आज के उद्योगों में भी गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि निर्धारित कार्यों को अरुचि यानी बिना रुचि के साथ विश्वास के साथ करना। ठीक है, जिस काम में रुचि नहीं वो काम करेंगे थोड़ी ना विश्वासपूर्ण होगा, तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर देती है? ऑप्शन ए है जाति व्यवस्था, ऑप्शन सी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी मध्ययुगीन व्यवस्था, ऑप्शन डी आधुनिक व्यवस्था। तो देखिए, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के
प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है तो जाति प्रथा है। ठीक है, जाति पे वही जाति प्रथा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक मनु कहा गया है किसे? तो देखिए आधुनिक मनु किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी है सचिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर को। तो देखिए आधुनिक मनु कहा गया है किसे? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया आधुनिक भारत के मनु। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के पिता भी भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो ऑप्शन ए जाति के पुस्तकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी जाति के पुस्तक नग्मय है, ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा क्योंकि जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? देखिए ऑप्शन ए है जिसमें स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का अभाव हो, ऑप्शन बी है जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, ऑप्शन डी है जिसमें सभी स्वास्थ्य हों। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर यानी लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और इस चैनल पे आपका सभी पार्ट बाय पार्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, तो आप लोग नहीं देखें तो अवश्य जाकर इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।